हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो हो रहा है सुबह का टाइम, तो आप सभी को प्यारा सा गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से। और ये देखिए सुबह का सब्जी बन चुका है, आलू मटर मैंने बनाया है, तो वही आप सभी को दिखा रही थी मैं। उसके बाद सबका नाश्ता पानी हो चुका है और सब लोग अपने अपने काम पे जा चुके हैं। जैसे कि पति देव चले गए अपने ड्यूटी पे, अब उनका सुबह का हो गया है तो ड्यूटी गए हैं, और बच्चे लोग स्कूल चले गए हैं। उसके बाद फिर मैं अपने काम में लग गई हूँ, जो सुबह का मेरा रूटीन होता है तो वो काम मैं कर रही हूँ। तो आज मैं बेडशीट को निकालूंगी धोने के लिए, तो वही मैं बेडशीट निकाल रही हूँ। उसके बाद बेडशीट निकाल दूंगी और इसको मैं भिगो के रख दूंगी, तब तक इसकी गंदगी निकलती रहेगी। और उसके बाद मैंने रजाई रख दिया है, और फिर जो एक्स्ट्रा कपड़े पड़े थे तो उसे मैं घड़ी करके रख दे रही हूँ। जो कपड़े बिखरे पड़े हैं तो उसे मैं रख देती हूँ और उसको घड़ी करके रख दूँगी अंदर। तो मैंने तकिए का कवर नहीं निकाला है क्योंकि वो गंदा नहीं हुआ है, तो उसे मैंने नहीं निकाला, खाली बेडशीट निकाल दिया है धोने के लिए। तो देखिए मैंने कपड़े घड़ी कर दिए और उसको रख दे रही हूँ अंदर। उसके बाद आज मैं फिर इसकी सफाई करूँगी। तो सब्ज़ी वगैरह ख़त्म हो चुकी थी, फिर मैंने सोचा कि सफाई कर देती हूँ। तो सिर्फ लौकी था, आधा लौकी, और कुछ नहीं था, और मिर्ची और टमाटर थे। तो मैंने कहा लाओ मैं साफ़ कर देती हूँ, नहीं तो फिर सब्ज़ी आ जाएगी तो फिर फ्रिज भर जाएगा। तो इसकी वजह से खाली था, तो मैंने कहा साफ़ कर दे रही हूँ। और फ्रिज को मैंने बंद कर दिया है। उसके बाद फिर मैं सफाई करूँगी। तो देखिए मैंने इसमें ये लगा रखा था ताकि कुछ भी गिरेगा तो उसी पे गिरेगा, बाहर नीचे नहीं गिरेगा। तो उसको भी मैंने निकाल दिया। उसके बाद मैं फ्रिज की सफाई कर दे रही हूँ। तो मैंने लाइट बंद कर दिया है फ्रिज का, फिर साफ़ कर रही हूँ। तो मैं जब भी फ्रिज साफ़ करती हूँ तो इसका मेन पावर बंद कर देती हूँ, तब मैं साफ़ करती हूँ। तो देखिए मैंने इसकी प्लेटें वगैरह सारी निकाल दी है, तो उसको भी साफ़ कर दिया। फिर यहाँ पे भी कोने कोने में से अच्छे से साफ़ कर दे रही हूँ। तो इस तरह से हमारा फ्रिज साफ़ हो जाएगा, और साफ़ होने के बाद फिर मैं प्लेटें इसकी लगा दूँगी। तो देखिए यहाँ से अच्छे से साफ़ हो गया है, नीचे ऊपर सारा मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। उसके बाद फिर मैं इसकी प्लेटें लगा दे रही हूँ। तो देखिए मैंने अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ कर दिया है। बच्चे हैं फ्रिज खोलते रहते हैं, तो फिर इधर उधर हाथ टच करते रहते हैं, तो इसलिए धब्बा धब्बा सा पड़ जाता है। तो इसलिए मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। उसके बाद फिर मैं इसकी प्लेटें लगा दे रही हूँ। तो देखिए मैंने इसकी प्लेटें लगा दी है, और अच्छी तरह से लगा दूँगी और सेट हो जाएगा। फिर इसका जो मैंने वो बिछाया था, इसके ऊपर पन्नी होता है, उसको मैंने ऑनलाइन परचेस किया था, तो उसको मैं धो दूँगी, फिर इस पे बिछाऊँगी। और जो इसमें की टोकरी है उसे भी मैं रख दे रही हूँ। उसके बाद फिर जो इसके ऊपर पन्नी बिछाते हैं तो उसको मैं धो लेती हूँ। तो इसे क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या कहते हैं। तो इसे मैं रगड़ के अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ, और सरफ से मैंने इसे धो दिया था। अब धोने के बाद इसे मैं सूखने के लिए रख दूँगी। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने धो लिया है। उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी, तो अब किचन का काम समेट लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं ये टोकरी हटा रही हूँ, तो यहाँ झाड़ू लगाते रही हूँ किचन में। उसके बाद फिर मैं बर्तन वगैरह धोऊँगी, क्योंकि बर्तन पहले धो तो पानी पानी सा हो जाता है नीचे, क्योंकि मैं बर्तन धो के ऊपर स्लैब पे रखती हूँ तो नीचे टप टप पानी टपकता है, इसलिए फिर झाड़ू लगाते टाइम फिर अच्छे से झाड़ू लग नहीं पाता है, इसलिए सबसे पहले मैं किचन में झाड़ू लगा लेती हूँ। तो देखिए यहाँ मैंने बर्तन हटा के अच्छे से झाड़ू लगा लिया है, और उसके बाद फिर आलू प्याज हटा के झाड़ू लगा लूँगी। तो इस तरह से अच्छे से मैं किचन में झाड़ू लगा ली हूँ। दरवाजे के पास से भी सारा अच्छे से झाड़ू लगा लिया है। उसके बाद फिर बाहर कमरे में लगाऊंगी झाड़ू। तो टेबल पे रात का आटा ला के रखे हुए हैं हस्बैंड जी, तो उनको मैंने कहा कि ट्रंक में डाल दो, तो बोल रहे थे कि गर्म है सुबह डाल दूंगा। फिर सुबह जल्दी जल्दी के चक्कर में भूल गए, तो मैंने कहा डाल दीजिए, तो कह रहे थे अब शाम को आके डालूंगा। तो इसी तरह आटा रखा, अब आएंगे शाम को तो फिर आटा उठा के रखेंगे। तो इस तरह से किचन में भी झाड़ू लगा दिया मैंने, और कमरे में भी झाड़ू लगा दिया, तो और बाहर बरामदे में भी झाड़ू लगा दिया, तो सारा झाड़ू लग चुका है। उसके बाद फिर ये सूख गया था, तो इसको मैं लाके
लगा देती हूँ फ्रिज में। लगा दिया है। उसके बाद फिर मैं बर्तन भी धो ली थी। तो बर्तन धुलने के बाद अब मैं किचन की सफाई कर दे रही हूँ। तो देखिए मैंने गैस स्टोव को साफ़ कर दे रही हूँ। उसके बाद सारा स्लैब साफ़ कर दूँगी। तो इस तरह से सारा स्लैब मेरा साफ़ हो जाएगा। फिर नीचे का भी स्लैब मैं साफ़ कर दूँगी कोनों कोनों में से। तो इस तरह से सारा स्लैब मेरा साफ़ हो जाएगा। तो इस तरह मैं किचन का सारा सामान भी समेट लिया है मैंने। तो इस तरह से मेरा किचन का सारा काम ख़त्म हो जाएगा। तो सारा काम ख़त्म होने के बाद फिर मैं नहा ली थी। और नहाने के बाद फिर दोपहर का टाइम हो रहा था। तो सारे कपड़े मैंने धुल के जो डाले हुए थे तो सारे सूख गए थे। तो उसको मैं नीचे लेके आ गई हूँ। तो बेडशीट भी सूख गया है। तो फिर इसे मैं बिछा देती हूँ। तो देखिए सारा मैंने हटा दिया तकिया वगैरह। तो अब बेडशीट बिछा लेती हूँ। तो कमरे में हल्की हल्की सी ठंड सी रहती है। तो इसलिए रोज़ाना मैं स्वेटर डाल के रखती हूँ। स्वेटर पहनने के बाद फिर ठंड नहीं लगती है। फिर आराम से काम करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए मैं बेडशीट को बिछा लेती हूँ। तो कपड़े भी सारे सूख ही गए थे अच्छी तरह से। तो जो जो सूख गया था मैं लेके आ गई नीचे कि मैंने सोचा घड़ी करके रख देती हूँ, क्या छोड़ना। फिर सारे सूख गए थे तो उठा के लेके चली आई नीचे। और जो कपड़े गीले थे तो उसको उधर ही छत पे ही रहने दिया कि थोड़ी देर और धूप लग जाएगी। तो इस तरह से मेरा बेडशीट बिछ चुका है अच्छी तरह से। उसको कोने कोने में से अच्छे से दबा दिया। देखिए कितना क्लियर बिछ चुका है। उसके बाद फिर मैं तकिया रख दे रही हूँ और जो सामान है अपनी अपनी जगह पे उठा के रख दे रही हूँ। तो ये शौक से मैं बेड के इस तरह में रख देती हूँ ताकि आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद देखिए मैं रजाई उठा के रखती हूँ। और फिर जो कपड़े सूख गए तो उसे भी मैं अब खूंटी में टांग देती हूँ। और जो हस्बैंड जी के कपड़े हैं उसे मैं टांग देती हूँ। और बच्चों के कपड़े हैं तो उसको मैं खड़ी करके अंदर रख देती हूँ। तो इस तरह से मेरा आज का काम ख़त्म हुआ है। तो आप सभी को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और प्यारे प्यारे कमेंट करिएगा, बताइएगा कि मेरा ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो आगे तक पहुँचे। मिलते हैं अब अच्छे ब्लॉग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।